नमस्कार। करंट इंडिया न्यूज के लिए मैं अब्दुल मजीद। भिलाई में पिछले 4-5 दिनों से तोड़फोड़ की एक ऐसी मुहिम छेड़ दी गई है कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। नगर निगम से लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी चौक चौराहों पर लगे हुए अवैध कब्जों को बड़ी तेजी से हटाने में जुट गए हैं। इससे दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो जो यातायात में दिक्कतें आ रही थी उससे निजात मिल रही है। लोग खुश हैं कि ट्रैफिक ने ये काम किया है, ये इससे रोड साफ हो गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों की रोजी रोटी उजाड़ी जा रही है। सवाल रोजी रोटी का भी है और सवाल अवैध कब्जों का भी है। छोटी छोटी सड़कों में बड़े बड़े ठेले लगाकर लोग जिस तरह से धंधा कर रहे हैं वो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन रोड में इतना जाम कर देते हैं कि आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है। इसी मुहिम को लेकर के शहर की सुंदरता के लिए, लोगों की यातायात में बाधा न बने, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। लोग इसको सराह भी रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचना से ज्यादा लोग इससे संतुष्ट हैं कि रोड में अव्यवस्था जो थी वो सुधर रही है। उधर भिलाई इस्पात संयंत्र ने लगातार टाउनशिप में जो कब्जे हुए थे उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अभियान छोड़ दिया है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन और बीएसपी प्रशासन तीनों मिलकर पिछले 4 दिनों से पावर हाउस, सेक्टर एरिया, रिसाली एरिया में ये अभियान चलाए हुए हैं। आज तीसरे दिन भिलाई प्रबंधन के तोड़फोड़ दस्ता ने रिसाली सेक्टर में गुमटियां वहां लगाई गई थी जो बड़े पैमाने पर अवैध रूप से स्थापित थी। उसको हटाने के लिए संपदा न्यायालय से एक कुर्की का आदेश जारी हुआ। डिग्री के आदेश जारी होने के बाद बीएसपी का तोड़फोड़ दस्ता सक्रिय हो गया। जैसे रिसाली सेक्टर में ये इन गुमटियों को हटाने पहुंचा, विवाद शुरू हो गया। लेकिन मौके पर मौजूद न्यायिक मजिस्ट्रेट भी साथ में थे। उन्होंने ये कहा कि ये कानून का आदेश है, कानून का पालन करें और कार्रवाई में बाधक न बने। जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई, लेकिन मौके पर मौजूद न्यायिक मजिस्ट्रेट भी साथ में थे। उन्होंने ये कहा कि ये कानून का आदेश है, कानून का पालन करें और कार्रवाई में बाधक न बने। जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने कुछ गुमटी वालों को समय दे दिया कि आप हटा लीजिए। कुछ गुमटियों को जब्त कर लिया। 9000 स्क्वायर फुट जमीन, 9000 वर्ग मीटर भूमि जो अवैध कब्जे में थी उसे खाली कराई गई। बीएसपी ने अगर देखा जाए तो तोड़फोड़ विभाग पिछले 2 सालों से जबरदस्त एक्टिव है। करोड़ों की जमीन भूमाफियाओं ने बीएसपी के कब्जा कर रखी थी, उसको खाली कराया गया। संपदा न्यायालय द्वारा जो आदेश इनको मिलता है, ये जो प्रस्ताव पेश करते हैं, वहां कोर्ट में केस लगाते हैं, वो जब वहां से आदेश हो जाता है, डिग्री हो जाती है, तब ये तोड़फोड़ दस्ता सक्रिय होकर बेदखली का काम करता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के जीएम पद पर पदस्थ के यादव अपनी टीम के साथ पिछले 2 सालों से टाउनशिप के अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। ये सच बात है कि करोड़ों की भूमि अभी तक खाली कराई जा चुकी है। कई लोग तो फार्म हाउस चला रहे थे, कई लोग इंडस्ट्रियां चला रहे थे, कई लोग तो कारोबार कर रहे थे। जमीन बीएसपी की थी, बिना अलॉटमेंट के कब्जा करके व्यवसाय कर रहे थे। इसे खाली कराया गया। अभी चुनाव के बाद जैसी आचार संहिता हटी, भिलाई इस्पात प्रबंधन के तमाम ये तोड़-फोड़ दस्ता के सक्रिय हो गए और अभियान छेड़ दिए हैं। पिछले 3-4 दिनों से टाउनशिप में दहशत मची हुई है। जो लोग अवैध कब्जा करके धंधा कर रहे थे, गुमटियां किराए पे चला रहे थे,
अवैध ठेले लगा रहे थे, सबको हटाकर शहर की सुंदरता के लिए अभियान चलाया गया है। ये अभियान अभी कितना दिन चलेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों में जरूर हड़कंप मच गई है। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो हजारों सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो शहर में जिस तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं, इससे शहर की सुंदरता भी मार खा रही है। अब निर्णय सरकार को लेना है कि इनको कब तक बेदखली किया जाए, इनका क्या व्यवस्थापन किया जाए, इन्हें कैसे व्यवस्थापित किया जाए, मार्केट में इन्हें कैसे जगह दी जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।